आपने इसे गलती से नहीं खोला। यह वीडियो आपको इसलिए मिली है क्योंकि जब अल्लाह किसी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें फोन की जरूरत नहीं पड़ती। वे पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, आपकी नींद को रोकते हैं, सही शब्दों को आपके सामने रखते हैं और आपके दिल को धीरे धीरे खींचते हैं। क्या ये दर्द जो आप छुपा रहे हैं, ये भ्रम जिसमें आप डूब रहे हैं, ये आत्मिक दर्द जो आपकी आत्मा को चुभ रहा है, सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि अल्लाह आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहें। ये केवल संकेत नहीं है, ये संवाद है, और इनमें से कोई एक शायद वही जवाब है जिसके लिए आप रो रहे थे। जब आप कुछ लोगों के पास जाते हैं तो आपको थकान महसूस होने लगती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ बदशगुनी बातें हों। आप कमरे में आते हैं, मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जब आप वहां से जाते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, शारीरिक नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। कोई गलत बात नहीं कही गई, कोई आपका अपमान नहीं किया, लेकिन आपके अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होता है। यह चिंता नहीं है, यह सिर्फ सोचना भी नहीं है, यह आपकी फितरत है, वह प्राकृतिक दिशा सूचक जो अल्लाह ने हर आत्मा में रखा है। यह जानता है कि कब कोई जगह आपकी शांति के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। यह जानता है कि कब किसी के दिल में छुपी ईर्ष्या आपके लिए हानिकारक हो सकती है, और कभी कभी यह आपसे पहले जान जाता है। आप खुद से बार बार पूछते हैं, मुझे यह क्यों महसूस हो रहा है? उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन यही बात है, नुकसान हमेशा शब्दों के माध्यम से नहीं आता। कभी कभी ये चुपचाप ऊर्जा के माध्यम से आता है, उन आंखों के माध्यम से जो मुस्कुराती हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं होता। वे बातचीत जो सुरक्षित लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है। यह असहजता कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। अल्लाह आपको यह संकेत देते हैं ताकि आप आध्यात्मिक जाल में अंधेरे में ना चले। और अगर आप इसे बहुत देर तक नजरअंदाज करते रहे तो आप धीरे धीरे छोटे महसूस करने लगेंगे, कम आत्मविश्वास वाले, कम जुड़े हुए, कम खुद जैसे। यह इसलिए नहीं कि आप टूटे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो उस हवा को सांस नहीं ले सकते जिसमें आपको उड़ना था। इस एहसास को न चुप करें, इसे बहानों के नीचे न दफनाएं। आपका काम उन जगहों में नहीं रहना है जहां आपकी आत्मा सिकुड़ रही है, क्योंकि जब अल्लाह किसी जगह से आपकी शांति हटाते हैं तो वे क्रूर नहीं होते। वे आपको दिखा रहे हैं कि आप अब यहां नहीं बने रह सकते। उनके पास आपके लिए कुछ बेहतर है। गरिमा से छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका अगला अध्याय किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, बस उस एक की आज्ञा की जो कभी आत्मा को भटकने नहीं देते। आप उन चीजों को खोते रहते हैं जिन्हें आप अपने जीवन का हिस्सा मानते थे, लेकिन आप अभी भी सांस ले रहे हैं। आपको लगा था कि यह आपको तोड़ देगा, वो रिश्ता, वो मौका, वो जीवन का रूप जिसे आपने हर छोटे विवरण तक योजना बनाया था। आपने उसे सब कुछ के साथ पकड़ रखा, प्यार से, सब्र से, दुआओं से, लेकिन फिर भी वो आपके हाथों से फिसल गया। और जब ये हुआ तो आप सिर्फ एक व्यक्ति, एक नौकरी या एक सपने को नहीं खोया, बल्कि अपने आप का एक हिस्सा खो दिया। आपने वह भविष्य खो दिया जिसे आपने कल्पना की थी। आपने उस पहचान को खो दिया जिसे आपने उसके चारों ओर बनाया था। ऐसा लगा कि दुनिया रुक गई। आप लोगों से भरे कमरों में चले गए, लेकिन पूरी तरह से अकेले महसूस किए। आपने तस्वीरों में मुस्कुराया, लेकिन आपका दिल खोखला था। आपने कुरान सुना और फिर भी सोचा, क्यों मैं? आपकी आत्मा उस दर्द से चुभ रही थी जिसे कोई और नहीं देख सकता था। आपने अतीत को अपने दिमाग में बार बार चलाया, अगर मैंने ये अलग तरीके से किया होता, मैंने संकेतों को पहले क्यों नहीं देखा? क्यों अल्लाह ने यह मुझे दिया और फिर ले लिया? लेकिन यही सच्चाई है जिसे कोई आपको शुरू में नहीं बताता। अल्लाह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लेते, वे आपको जगाने के लिए लेते हैं। क्योंकि कभी कभी हम कुछ और को अपनी शांति बना लेते हैं। हम उपहार की पूजा करने लगते हैं और धीरे धीरे दाता को भूल जाते हैं, और इसीलिए वे धीरे से या अचानक, जोर से या चुपचाप इसे ले लेते हैं। वे हमेशा इसे उस पल में समझाने वाले नहीं होते, लेकिन वे हमेशा हमेशा इसे किसी बेहतर चीज से बदल देते हैं, अगर आप सब्र रखें।
आप देखेंगे कि यह दर्द सजा नहीं थी, बल्कि एक बदलाव था, एक ईश्वरीय बदलाव। यह था कि आप किसी क्षणिक चीज पर निर्भर होने से लेकर किसी स्थायी चीज को पकड़ने की ओर बढ़ रहे थे। यह था कि आप लोगों में अपनी पहचान खोजने से लेकर उसके साथ अपना संबंध बनाने की ओर बढ़ रहे थे, जो कभी नहीं छोड़ता। और यहां तक कि अगर यह अभी भी चुभ रहा है, तो आप अभी भी सांस ले रहे हैं, सूरज अभी भी उग रहा है, आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, और दिल टूटने और ठीक होने के बीच कहीं आपने अपने आप के टुकड़े फिर से ढूंढना शुरू कर दिए। यह सिर्फ जीवित रहना नहीं है, यह आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह सबूत है कि जो आपने खोया वह कभी आपको जीवित नहीं रख सकता था। अल्लाह थे, अल्लाह है, वे उन चीजों को देखते हैं जो आप नहीं देख सकते। शायद वह रिश्ता आपको अल्लाह से दूर खींच ले जाता, शायद वह नौकरी आपको अहंकारी बना देती, शायद आपके भविष्य का वह संस्करण आपकी आत्मा को व्यस्तता में दफना देता। उन्होंने आपकी योजनाओं में दरारें देखी जब वे आपके लिए आपदा बनने से पहले थीं, और इसलिए उन्होंने इसे हटा दिया, खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूर्ण होने के लिए जगह दी, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण भरोसे से, पूर्ण ईमानदारी से। और अगर आप ईमानदार हैं तो शायद ये नुकसान आपको अल्लाह के करीब ले आया, जिस तरह आसानी कभी नहीं कर सकती। शायद ये आपको विनम्र बनाया, शायद ये ने आपको सब्र सिखाया, शायद ये ने आपको झूठे प्यार को पहचानना सिखाया, ताकि जब असली प्यार आए तो आप उसे पहचान सके। और जो आने वाला है वह आपको अनुमान लगाने के लिए नहीं छोड़ेगा, यह आपके दिल को भ्रमित नहीं करेगा, यह आपको अपने ईमान से दूर नहीं खींचेगा, यह आपको देखे जाने के लिए, गुजरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह शांति के साथ आएगा, यह उद्देश्य के साथ आएगा। यह महसूस होगा कि अल्लाह ने आखिरकार कहा, अब तुम तैयार हो। इसलिए नुकसान से खाली जगह को भरने के लिए जल्दबाजी में मत आओ। पहले अल्लाह को आपको फिर से मनाने दे, उन्हें एक कहानी लिखने दे जो उससे कहीं बड़ी हो जो आपको लगता था कि आपको चाहिए, क्योंकि इस बार यह टूटने वाला नहीं है। इस बार आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, इस बार यह उनसे होगा। और जो कुछ भी अल्लाह से होता है वह हमेशा इंतजार के काबिल होता है, भले ही यह उन सब के बाद आए जिन्हें आप अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। 3 साल बाद आपका जीवन धीमा पड़ जाता है, एक महत्वपूर्ण उछाल से ठीक पहले। आप इससे पहले इतने उत्साहित थे, अपने उद्देश्य को लेकर इतने निश्चित, आपके पास बड़ी बड़ी योजनाएं थीं। आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि चीजें ढंग से चलने लगी हैं, और फिर अचानक सब कुछ धीमा पड़ गया। आपने जिस नौकरी के लिए आवेदन किया था उससे कोई जवाब नहीं आया। आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वह अटक गया। आपकी प्रेरणा गायब हो गई, आपके दोस्त भी शांत हो गए। आपने सोचना शुरू कर दिया, मेरे साथ क्या हो रहा है? जब मैं आखिरकार आगे बढ़ रहा था तो सब कुछ धीमा क्यों पड़ गया? यह सन्नाटा वही है जहां शैतान की आवाज सबसे जोर से सुनाई देती है। वह आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप अकेले पड़ गए हैं। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि आपका जीवन गुस्से या निराशा में अल्लाह ने रोक दिया है। लेकिन यह झूठ है, क्योंकि अल्लाह कभी भी एक मोमिन की यात्रा नहीं रोकता, वो सिर्फ उसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है। आप अभी इसे महसूस नहीं करते, लेकिन यह स्तब्धता एक दिव्य रणनीति है। जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाने जा रहे होते हैं तो पहले उन्हें विनम्र बनाते हैं। जब वे आपको ज्यादा देने जा रहे होते हैं तो पहले वह हटाते हैं जो आपके लिए नहीं है। जब वे आपको नई बरकत सौंपने जा रहे होते हैं तो पहले वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका दिल उसे संभाल सके, क्योंकि आप पुराने हाथों से नए दरवाजे नहीं ढो सकते। इस धीमी ऋतु में अल्लाह आपके दिखाई ना देने वाले घावों को ठीक करता है। यह वह जगह है जहां वह आपको सब्र सिखाता है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। यह वह जगह है जहां आपको नतीजों पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सीखते हैं। और यही रहस्य है, कभी कभी अल्लाह आपके जीवन में हरकत को रोकते हैं ताकि आप नतीजों के पीछे दौड़ना छोड़ दें और अल्लाह की ओर वापस दौड़ना शुरू कर दें। आप अटके नहीं हैं, आपकी रक्षा हो रही है। आप जल्दबाजी में सफलता से बचा रहे हैं, क्योंकि वह सफलता जो आपके तैयार होने से पहले आती है
वह एक परीक्षा है, न कि तोहफा। अल्लाह आपको देरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे आपको बरकत नहीं देना चाहते। वे आपको देरी कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल बेहतर बरकत के लायक है। कल्पना करें, आपको सब कुछ मिल जाए जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, लेकिन उसे संभालने की ताकत के बिना, उसका इस्तेमाल करने की बुद्धि के बिना, उसे बनाए रखने के लिए सब्र के बिना। इसलिए वह आपको धीमा कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आप पीछे छूट गए हैं, लेकिन वास्तव में आपको सुधार के लिए अलग किया गया है। जैसे सोना चमकने से पहले अग्नि से गुजरता है, जैसे तीर को आगे लॉन्च करने से पहले पीछे खींचा जाता है। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, यह बदलाव के पहले का शांति है। इसलिए जब सब कुछ रुका हुआ महसूस हो तो याद रखें कि आपकी कहानी का लेखक पन्ने पलट रहा है। वह एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट तैयार कर रहा है जिसे आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन यह प्रतीक्षा को समझ में आएगा। आप देर से नहीं है, आप उसके द्वारा समय पर रखे गए हैं, जो यह जानता है कि आपकी रूह कब तैयार है। इसलिए इस रुकावट में आराम करें, प्रार्थना करें, क्योंकि जल्द ही यह सन्नाटा टूटेगा और आपका जीवन इससे पहले की तुलना में जोर से बोलने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो आप अल्लाह को हर देरी के लिए शुक्रिया अदा करेंगे जो ने आपकी तकदीर की रक्षा की। आप अचानक उस गुनाह के साथ असहज महसूस करने लगते हैं जिसे आप पहले नजरअंदाज करते थे। पहले तो यह नैसर्गिक लगता था, गुनाह छुपा नहीं था, यह एक आदत थी। आपने इस पर रुककर सोचा भी नहीं, आपको इसके बाद कुछ महसूस नहीं हुआ। आपने खुद को यकीन दिलाया कि हर कोई ऐसा करता है या और भी बदतर, कम से कम मैं उनसे बद नहीं हूं। लेकिन फिर कुछ बदल गया। आपको यह भी नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ। अब आप हिचकिचाते हैं, आप उसी ऐप को खोलने वाले हैं, उसी संदेश को टाइप करने वाले हैं, उसी चीज को सुनने वाले हैं, लेकिन अब यह पहले जैसा नहीं महसूस होता। आपका सीना तंग हो जाता है, आपका हाथ धीमा पड़ जाता है, आपका दिल फुसफुसाता है, तुम अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें पता है कि यह तुम्हें चोट पहुंचाता है और आप भ्रमित महसूस करते हैं क्योंकि यह पहले जैसा नहीं था। आपको पहले फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब यह विचार आपको गंदा, लज्जित, थका देता है। उसी पल में सबसे शक्तिशाली संकेत होता है कि अल्लाह ने आप पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अगर उन्होंने किया होता तो आपको कुछ महसूस नहीं होता। जब एक गुनाह कड़वा लगने लगे तो ये इसलिए नहीं है कि गुनाह बदल गया है, बल्कि आप बदल गए हैं। अल्लाह आपके दिल को पवित्र कर रहे हैं। वे उन दागों को साफ कर रहे हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज करते थे। वे इसे फिर से संवेदनशील, जीवंत और मानवीय बना रहे हैं। आपके आसपास के लोग अभी भी कह सकते हैं, आराम करो, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते कि आपकी आत्मा में क्या हो रहा है। वे उन आवाजों को नहीं सुन सकते जो आपकी विवेक अब सुनता है। ये असुविधा जो आप महसूस करते हैं, ये पवित्र है, ये आपकी फितरत है, ये आपके अंदर के नूर का बल जो अंधेरे के खिलाफ लड़ रहा है। ये अल्लाह का संदेश है, मैंने तुम्हें कुछ साफ, कुछ ऊंचा करने के लिए चुना है। आप गिर सकते हैं, आप फिसल सकते हैं, लेकिन दोष के साथ गिरना अकड़ के साथ गिरने जैसा नहीं है। और हर बार जब आप उस गुनाह से दूर चले जाते हैं, भले ही आपकी टांगें कांप रही हों, आप जीत जाते हैं। क्योंकि एक ऐसे गुनाह से लड़ना जो पहले आसान लगता था, एक रूहानी जीत है जिसे कोई देख नहीं सकता। फिर भी फरिश्ते इस लड़ाई को रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह इस युद्ध को देखते हैं और वे कभी भी उस दिल को नहीं छोड़ते जो अभी भी कोशिश कर रहा है। आप नकली नहीं हैं, आप मुनाफिक नहीं हैं, आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जाग रहे हैं अपने असली आप को जानने के लिए। आपको गुप्त शर्म के अंदर फंसे रहने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको हमेशा उससे ऊपर उठने के लिए बनाया गया था। और आपके दिल में जो बीमार, दोषी, भारी दर्द है, वह वास्तव में छुपी उम्मीद है। इसका मतलब है कि तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। इसका मतलब है कि अल्लाह पास है, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। क्योंकि जिस पल आप गुनाह के बारे में बुरा महसूस करते हैं, उसी पल आप माफी के आधे रास्ते पर पहुंच चुके होते हैं।
इसलिए दोष में डूबे नहीं, इस असुविधा से भागे नहीं, इसे अपना मार्गदर्शक बनाए। इसे याद दिलाए कि अल्लाह आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि साफ करने, ठीक करने और ऊंचा उठाने के लिए बुला रहे हैं। और जब आपका दिल इस शांति का एहसास करेगा तो गुनाह के नकली उच्चा वचन कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। 5. आप बार बार उन लोगों से मिलते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आप किससे भाग रहे हैं। आपको उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक वे आ जाते हैं और बिना सोचे समझे वे आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला देते हैं जिसने कभी आपका दिल तोड़ा था। शायद उनकी बातचीत का तरीका, शायद वे आपकी सीमाओं की परवाह नहीं करते, शायद वे तब मुस्कुराते हैं जब उनकी जरूरत होती है, लेकिन जब आपकी जरूरत होती है तो वे गायब हो जाते हैं और आपका दिल रुक जाता है, प्यार से नहीं बल्कि डर से। यह सही लगने के कारण नहीं, बल्कि परिचित लगने के कारण। आपने सोचा था कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अचानक सभी पुराने घाव फिर से फुसफुसाने लगते हैं। शंकाएं, डर, आवाज जो कहती है किसी पर भरोसा मत करो। आप अल्लाह से पूछते हैं कि वे इन लोगों को आपके जीवन में क्यों भेजते हैं, लेकिन शायद बेहतर सवाल यह है, पिछली बार से आपने क्या नहीं सीखा? क्योंकि ठीक होने का प्रमाण खामोशी में नहीं बल्कि दोहराव में परीक्षित होता है। और दोहराव अल्लाह का तरीका है, जो कहते हैं आप में इस पार्ट से दूर नहीं चले, इसलिए मैंने इसे वापस लाया। शायद आप बहुत अच्छे हो जाते हैं जब आपको जाना चाहिए। शायद आप चुप रहते हैं जब आपकी आत्मा चीख रही होती है। शायद आप अभी भी उन लोगों के लिए पर्याप्त होने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी रुकने वाले नहीं थे। और शायद, बस शायद, आप अभी भी ये विश्वास नहीं करते कि आप एक ऐसे प्यार के लायक हैं जो चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन यहां एक रहस्य है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। परीक्षण आपको सजा देने के लिए दोहराए नहीं जाते, वे आपको मजबूत बनाने के लिए दोहराए जाते हैं। वे आपको यह सिखाने के लिए है कि आप अलग तरीके से चुन सकते हैं। वे आपको याद दिलाने के लिए है कि जब आप किसी और को ना कहते हैं तो आप अपने शांति को हाँ कह रहे हैं। होते हैं अल्लाह ने सिर्फ आपके दिल की रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसे ऊंचा उठाया है। इसलिए वे परिचित चेहरों के रूप में याददान भेजते हैं। इसलिए वे लोगों को करीब आने देते हैं ताकि आप यह महसूस करें कि यह अब मेरे लिए नहीं है। हर बार जब आप उससे दूर चले जाते हैं जो आपकी ईमान के साथ मेल नहीं खाता, तो आप सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद को यह साबित कर रहे होते हैं कि आप बढ़े हैं। एक ही तरह का व्यक्ति आता है, लेकिन इस बार आप अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। इस बार आप लाल झंडे जल्दी पहचानते हैं। इस बार आप देखे जाने के लिए बदहाली नहीं करते, आप अपनी कीमत जानते हैं। और जब ऐसा होता है, जब आप अंततः उससे भागना बंद कर देते हैं जो आपको तोड़ चुका है, तो कुछ अद्भुत शुरू होता है। अल्लाह नुकसानदायक चीजों को हटाकर उन्हें उपचार के साथ बदल देते हैं। वे ऐसा व्यक्ति भेजते हैं जो एक परीक्षा नहीं बल्कि एक दुआ जैसा महसूस होता है, जिसे आपने लगभग भूल ही गए थे। कोई जो सुनता है बजाय नियंत्रित करने के, सम्मान देता है बजाय इस्तेमाल करने के, आपको अल्लाह के करीब लाता है बजाय दूर खींचने के। लेकिन आप उनसे कभी नहीं मिलेंगे अगर आप खुद को परावर्तन से दूर भागते रहे। इसलिए शायद यह पाठ, यह पैटर्न, यह दोहराव आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आजाद कराने के लिए है। लोगों से आजाद, अतीत से आजाद, उन झूठों से आजाद जिन्हें आपने प्यार, दर्द और स्वयं की कीमत के बारे में मान लिया था। आप टूटे नहीं हैं, सुजूद में कुछ बदल गया था। और जब आपका सिर जमीन को छुआ तो आपको सिर्फ फर्श ही नहीं बल्कि सब कुछ महसूस हुआ। वह दर्द जो आपने कभी किसी को नहीं बताया, वह अपराध जिसे आपने असली नहीं माना, वह भ्रम जिसे आपने झूठी मुस्कानों के पीछे छुपाया, सब कुछ सतह पर आ गया। लेकिन यह शब्दों के जरिए नहीं बल्कि आंसुओं के जरिए हुआ। और आपको खुद भी समझ नहीं आया कि क्यों। उस दिन कोई त्रासदी नहीं थी, कोई दिल टूटने वाली घटना नहीं, कोई आपदा नहीं, बस एक गहरी कच्ची भावना जो उस जगह से फूट पड़ी थी, जिसे आपने बहुत दिनों तक अनदेखा किया था। ऐसा लगा कि आपकी आत्मा फट गई हो, जैसे सारी चीजें जिन्हें आपने
महसूस करने की अनुमति नहीं दी थी। अंततः बाहर आने का रास्ता ढूंढ ली हो। यह शांति से, धीरे धीरे और सुंदरता से हुआ अल्लाह के सामने। जब हम लोगों के सामने रोते हैं तो ये सांत्वना के लिए होता है, लेकिन जब हम अल्लाह के सामने रोते हैं तो ये मुक्ति के लिए होता है, ये स्वतंत्रता के लिए होता है। वह सुजूद एक पवित्र स्थान बन जाता है जहां आपको शब्दों की चातुर्य की जरूरत नहीं होती, आपको जटिल दुआएं या सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं होती। आपको बस टूटने की जरूरत होती है और अल्लाह अपनी रहमत मैं हर आंसू को बिना किसी स्पष्टीकरण के समझ लेते हैं, क्योंकि वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं। उन्होंने आपकी हर चुपचाप लड़ी गई लड़ाई को देखा, हर झूठी मुस्कान को जो आपने दर्द छुपाने के लिए इस्तेमाल की, हर रात को जब आपने छत की ओर देखकर सोचा कि क्या मैं काफी हूं, हर बार जब आपने अपने जीवन की उद्देश्य के बारे में संशय किया। वे सब जानते थे और फिर भी वे इंतजार करते रहे। वे इंतजार कर रहे थे उस एक सुजूद के लिए जहां आपका दिल झूठे बनने से रुक जाए और सच्चे तौर पर टूट जाए, ताकि वे इसे फिर से जोड़ सकें। और यहां चमत्कार है जो अधिकांश लोग याद करना भूल जाते हैं। जब आप सुजूद में रोते हैं तो आप सिर्फ दर्द को छोड़ नहीं रहे होते, बल्कि आप प्रकाश के लिए जगह बना रहे होते हैं। वह आंसू कमजोरी नहीं है, ये एक बीज है जो सबसे पवित्र मिट्टी में बोया गया है, सुजूद के फर्श पर, जहां अल्लाह कुछ ऐसा उगाते हैं जो आप तभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। आप नमाज के चटाई से उठते हैं, लाल चेहरे, कंपित सांसों, धुंधली आंखों के साथ, लेकिन आपकी आत्मा हल्की, मजबूत और उस एक के करीब होती है जिन्होंने कभी आपको छोड़ा नहीं, यहां तक कि आपके सबसे खराब, गंदे और अयोग्य पलों में भी। इसलिए इन अनपेक्षित आंसुओं से दूर ना भागे, इन्हें स्वीकार करें, क्योंकि कभी कभी वे आंसू जो आप सुजूद में रोते हैं वे दुआ के जवाब होते हैं जिन्हें आपने शब्दों में करना भी नहीं जाना था। और अगर आज रात आप फिर रोएं तो माफी न मांगे, अपने आप को रोके नहीं, बस अपने दिल से फुसफुसाएं, या अल्लाह मैं तुम्हारा हूं। यही वह बात है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं, और यही वह बात है जो उन्हें हमेशा चाहिए थी। हर चीज आपके चारों ओर टूट रही है, लेकिन आप अभी तक नहीं गिरे हैं। आपकी योजनाएं ढह रही हैं, आपके विश्वास के लोग गायब हो रहे हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में से आराम खत्म हो गया है। आप उठते हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है। आपकी रूटीन टूट गई है, आपकी शांति छीन ली गई है और आपका भविष्य धुंधला हो गया है। फिर भी आप खड़े हैं, न कि इसलिए कि आपके पास ताकत है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने कभी आपके पास छोड़ा नहीं। जब आपके आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं, तो ये हमेशा विफलता का संकेत नहीं होता, ये परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कभी कभी अल्लाह आपकी जिंदगी की दीवारें गिराते हैं ताकि आपको नष्ट न करे, बल्कि मजबूत नींवों पर फिर से बनाए। क्योंकि अगर वे आपको हिलाए नहीं तो आप उन जगहों में आराम से रहते रहेंगे जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे खाली कर रही है। आप उस प्यार को स्वीकार करते रहेंगे जो कभी पूरा नहीं होगा, उस शांति के साथ जीवन जीते रहेंगे जो कभी पूरी नहीं होगी, और उस जीवन के लिए समझौता करते रहेंगे जो आपके लिए बहुत छोटा है। इसलिए जब सब कुछ टूटने लगे तो डरे नहीं, गहराई से देखें। शायद वे दोस्ती जो आपने खो दी है वे आपको उन लोगों से बचा रही थी जो आपके विकास को रोक रहे थे। शायद वे दरवाजे जो बंद हो गए वे कभी भी कहीं नहीं जाने वाले थे। शायद वह दिल टूटना कोई सजा नहीं थी, बल्कि यह एक असली प्यार के लिए आपके दिल को खोलने का एकमात्र तरीका था। और शायद, बस शायद, अल्लाह आपको सब कुछ छीन रहे हैं जो आपको विचलित कर रहे हैं, ताकि वे आपको उन सब चीजों को दे सकें जो आप हकदार हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बख्शिश तब नहीं होती जब अल्लाह देते हैं, बल्कि तब होती है जब वे लेते हैं। वे झूठी शांति लेते हैं, गलत लोगों को लेते हैं, अस्थिर सफलता को लेते हैं, शोर को लेते हैं, ताकि आप फिर से उन्हें सुन सके। अगर आज आपका जीवन गड़बड़ा हुआ लगता है तो याद रखें,
तूफान सबसे जोर से आवाज करता है ठीक उससे पहले जब आसमान साफ होने वाला होता है, और विनाश अक्सर ईश्वरीय उन्नति से पहले आता है। आप नहीं गिरे हैं, आप उस एक के द्वारा पकड़े गए हैं जो कभी जो भी उन्होंने पकड़ा है उसे नहीं छोड़ते। और उस जगह से जहां ऐसा लगता है कि कुछ भी बचा नहीं है, वहीं से अल्लाह आपकी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पकड़े रहे, जो आ रहा है वह अंत नहीं है, बल्कि वह जीवन का शुरुआत है जो आप हमेशा से जीने के लिए बनाया गया था। अगर इसमें से कुछ ने भी आपको छुआ है तो सिर्फ महसूस करना मत, इसका जवाब दें। ये केवल क्षण नहीं है, ये ईश्वरीय संदेश है। मैं तुम्हें सुनता हूं या अल्लाह कहे, अगर इनमें से कोई भी निशानी ने आपके दिल को छुआ हो, और इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करे जो खोया हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी कभी निशानी वह नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वह जो हम अंदर से महसूस करते हैं। माय अल्लाह आप पर निशानियां भेजना कभी ना बंद करे, और आप उन्हें देखना कभी ना बंद करे।